दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने माता पिता जी को नमन करता हूँ, जिसकी वजह से मैं आज दुनिया में आया हूँ। उसके बाद मेरे जो फ्रंट पे सभी गुरुजन बैठे हुए हैं, उनको मैं सादर नमन करता हूँ, जो कि वो मेरे अंदर ये काबिलियत डाले हैं। और उसके बाद में अभी जो आप लोग इतना हर्षोल्लास और उत्साह के साथ हमारा मान सम्मान किए हैं, इतना आदर दिए हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार है। दोस्त बताना चाहेंगे, मेरा नाम शिवशंकर है। मैं कोराम ब्लॉक से एक गांव है बसहरा, और वहीं से मैं निवास करता हूं। आप लोगों को बता दें, और बताने की भी जरूरत नहीं है दोस्त, आप लोगों के सामने मेरी फैमिली खड़ी थी। अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूं। लोग तो बड़े आसानी से कह देते हैं, फॉर्म जब भरा करते थे तो उसमें जो है काफ़ी हमारे फ्रेंड लोग आते थे, तो जब उसमें पूछा जाता था कि आपके फैमिली का व्यवसाय क्या है, तो फिर मुझे शर्म आती थी कि मैं व्यवसाय क्या लिखूं। लोग लिखते थे कि कृषि, लेकिन मैं मजदूरी लिखता था, क्योंकि मेरे पिताजी एक मजदूर हैं। मजदूरी कर कर के दोस्त हमको जो है एजुकेशन दिलाए हैं, और आज उनकी वजह से मैं यहाँ तक एजुकेशन ले करके अपने गुरुजनों के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से आप लोगों के सामने दो चार शब्द जो मैं बोल पा रहा हूँ, ये गुरुजनों की जो काबिलियत दी गई है उनके वजह से मैं बोल पा रहा हूँ। दोस्त विश्वास रखिए, आज अभी आप लोगों ने देखा, ये मान सम्मान बाहर की दुनिया में कहीं नहीं होता है। इसके पहले जो है मैं भी कहीं न कहीं एक जॉब कर भी रहा था। 4-5 साल एज ए अकाउंटेंट के पद पे भी मैंने काम किया था, टीचिंग का भी मैंने काम किया था। लेकिन दोस्त बस वही चीज़ें थी, मान सम्मान अगर होता था तो पैसे नहीं मिलते थे। पैसा है तो मान सम्मान नहीं मिलता था, समय की आज़ादी नहीं मिलती थी, और सुरक्षा की तो बात न करिए, दूर दूर तक पता ही नहीं चलता था। हमको भी यहाँ पे जो है काम करने का शौक नहीं था दोस्त, क्योंकि जब कोई व्यक्ति यहाँ पे, मेरे भाई कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्राइवेट नौकरियों में लगे होंगे, मैं भी प्राइवेट नौकरी में ही लगा था, लेकिन एक दिमाग में जो है बैठ जाती है कि मैं बाबू साहब बन गया। एज ए अकाउंटेंट के पद पे जब मैं था, उस समय जो है मेरे अंदर भी ये चीज़ चल रही थी, क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर एसी का रूम दे दिया जाए और जो है राउंड व्हील चेयर दे दिया जाए, और उस पर बैठ के आदमी क्या बन जाएगा? बाबू साहब ही बन जाएगा। यहीं से मेरी कहानी की शुरुआत होती है दोस्त। मुझे प्लान दिखाने वाले कोई नहीं और नहीं, वो शख्स वहाँ पे गए, मुझे प्लान दिखाए, तो मैं भी उसी जुनून में था कि मुझसे बड़े ये कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मैं घूमने वाली चेयर पे बैठा था, और जो मुझे प्लान दिखाने वाले थे वो सिंपल चेयर पे बैठे हुए। आजकल भी लोगों से अगर पूछा जाता है, भाई साहब और बताइए, 10,000 की ही नौकरी कर रहे हैं, लेकिन बड़े अकड़ से बताते हैं हाँ हम सब ठीक है। तो मेरे अंदर भी वही था, मैं कहीं अलग दुनिया से नहीं आया था। जब हमको प्लान दिखाया गया, और प्लान दिखाने वाला कोई और नहीं दोस्त, मुझे प्लान दिखाने वाले मिस्टर लालेश कुमार पांडे जी हैं। मैं चाहता हूं उनके लिए एक जोरदार ताली बजाइए दोस्त, जोरदार। थैंक यू दोस्त। प्लान को हमने देखा, प्लान देखने के बाद में हमको अच्छा लगा, और उसके बाद में गुरुजी ने बताया कि यहाँ पे अगर इस सिस्टम से आप काम करते हो तो काफ़ी चीज़ें आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। आपकी ये जो समस्या है, ये समस्या दूर हो जाएगी। फिर मैंने जब ये पूरा प्लान देखा, तो उस समय सिर्फ एक ही दिमाग में आई, उसमें ये था अगर मैं उस काम को कर लेता हूँ
तो हो सकता है मेरे जीवन में परिवर्तन हो जाए। अगर मैं उस काम को नहीं करता हूँ तो हो सकता है जो मैं कर रहा हूँ वो तो करूँगा ही, उसे तो कोई छीन नहीं सकता। लेकिन उस समय ऊपर वाले ने सद्बुद्धि दिया और हमने जो है यस बोल दिया। जब यस बोल दिया उसके बाद में सिर्फ दिमाग में यही चीज़ें आई, काश अगर मेरे जीवन में ऐसी चीज़ें हो जाएं, जो कि आप सभी लोग, कुछ लोग प्लान देखे होंगे, कुछ लोग प्लान को नहीं देखे होंगे, हो सकता है अभी आज नए नए आए हों। तो लोगों के अंदर एक भ्रांतियां चलती रहती हैं, भावनाएं होती हैं। लोग कहते हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये फंसने फंसाने वाला धंधा है। लेकिन उस समय मेरे दिमाग में भी ये बात चल रही थी, लेकिन ऊपर वाले ने सद्बुद्धि दिया और हमने यस बोल दिया। सिर्फ एक ही दिमाग में आई कि मेरे पास जो है ही क्या। लोग बोलते हैं कि बर्बाद हो जाओगे, लेकिन मेरे पास बर्बाद होने के लिए तो कुछ था ही नहीं। अरे मैं कौन सा बड़ा आबाद था कि मैं बर्बाद हो जाता। मजदूर आदमी का लड़का, आप बताइए जो है उससे ज्यादा बर्बाद क्या होगा। कौन सी संपत्ति मेरे पास थी जिसको मैं लुटा देता, खो देता। लेकिन ऊपर वाले ने सद्बुद्धि दिया, हमने यस बोला। यस बोलने के रिजल्ट आप लोगों के सामने हूँ। अगर यस ना बोलता, AWPL ना करता, तो शायद आप लोग जो है ये जो ताली बजा रहे हैं तो आपके हाथ से ये ताली ना बजती। सच यही है। मैं भी किसी गली चौराहे में वहां पे घूमता रहता, गांव वाले देखते और बोलते देखो ये फलाने का लड़का जा रहा है, फलाने वो जो मजदूरी करते हैं उसका लड़का जा रहा है। इतना सम्मान मान ये देने के लिए कोई खाली नहीं है दोस्त। सच है कि झूठ? सच है कि झूठ? नहीं तो आप लोग प्रैक्टिकली सारी चीजें देख रहे हैं। और अगर बात किया जाए दोस्त, तो यहाँ पे जब हमने काम की शुरुआत किया तो सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ अपने पिताजी को और अपने ससुर जी को, क्योंकि उसमें आप दोनों लोगों का बहुत बड़ा रोल है। एक ही शब्द था कि अभी तक तुमने किया ही क्या है, और आप लोगों का ये आशीर्वाद मुझे लग गया और मैंने इसे दिल से लिया। उसी दिन से मैंने ठाना कि पिताजी एक दिन ऐसा आएगा, या तो मैं तो बन जाऊंगा या तो मैं बिगड़ जाऊंगा।